हाय एवरीवन, मैं मोहम्मद मुख्तार आपका अपने यूट्यूब चैनल सुगम संगम पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण के कई सारे वीडियो बना चुके हैं जिसे आप लोगों ने सराहा है और एक खुशी की बात है कि बहुत कम समय में 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं और हमारा वीडियो 24 आवर्स से ज़्यादा चल चुका है। तो अब हम बात कर रहे हैं, इसके लिए हम आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी साथी इस चैनल से जुड़ सकें और मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उसका फ़ायदा और साथी तक पहुँचे। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं लिंग पर। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान। ठीक है, चूंकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो स्वभावतः उसमें लिंग के नियम कायदे थे, तो उसको हिंदी ने अंगीकृत कर लिया है। तो पहले आइए हम ये जानने का प्रयास करें कि लिंग क्या है या लिंग की परिभाषा क्या है, इसे कैसे परिभाषित करें। तो इसके लिए कोई लंबी चौड़ी परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आइए हम इनकी एक शॉर्टकट परिभाषा बनाने का प्रयास करें, देखते हैं कैसे इनकी परिभाषा बननी है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लिंग कहा जाता है। कोई लंबी चौड़ी परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है। यह लिंग संज्ञा का ही एक रूप है। ठीक है, तो संज्ञा क्या है इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में संज्ञा से संबंधित वीडियो है उन्हें देखें, तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि संज्ञा क्या है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं लिंग पर। तो लिंग भी संज्ञा का एक रूप है और यह संज्ञा का वह रूप जिससे किसी भी व्यक्ति या वस्तु, याद रखना है व्यक्ति या वस्तु के ही नर या मादा जाति होने का बोध हो। क्लियर है? पुरुष या स्त्री होने का बोध हो, उसे लिंग कहा जाता है। आप चाहें तो यहां पर ऐड कर सकते हैं अपनी परिभाषा में, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिंग संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है निशान। ठीक है दोस्तों, संज्ञा शब्द लिंग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है निशान, या आप निशान या चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतनी बात लिख देने से आपकी लिंग की परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। पहले एक बार और, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। लिंग शब्द
संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ निशान या चिन्ह होता है। ये इतनी परिभाषा है और भी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाए तो बहुत सा है, मतलब आप जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सीता, सीता कहने से किसका होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। राम, ये कहने से पुरुष जाति का बोध होता है। क्लियर है दोस्तों? आदि, ये हमारी लिंग की परिभाषा हो गई। स्पष्ट है दोस्तों? अब हम जानने का प्रयास करें कि लिंग के भेद क्या है। आप ये जान लीजिए कि संस्कृत भाषा में लिंग के 3 रूप हुआ करते थे। उसी का अनुसरण अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया गया है। ठीक है, जैसे गुजराती है, मराठी है, ये सब भाषाएं जो है वो संस्कृत भाषा का अनुकरण किया है। उसमें जो है कि 3 लिंग पढ़े गए हैं। लेकिन हम यहाँ पर हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। हिंदी भाषा में ऐसी बात नहीं है, उसमें 2 लिंग को स्वीकार किया गया है। ठीक है, एक पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। तो याद रखना है कि अन्य भारतीय भाषाओं में लिंग के कितने भेद हैं, ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। कि जैसे पहली बात, तो सृष्टि में जितने भी जो है कि वस्तु है उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो आप जान लीजिए, सारी सृष्टि में वस्तु को 3 रूपों में बांटा गया है। कौन कौन से रूप है? एक है पुरुष है, स्त्री है तथा एक जड़ है। तथा क्या है? जड़। जड़ मतलब इसको न पुरुष माना गया न स्त्री माना गया। तो क्लियर है, इस सारी सृष्टि में वस्तु को कितने रूपों में बांटा गया है? 3 रूपों में, पुरुष, स्त्री तथा जड़। अब इन्हीं को आधार मानते हुए व्याकरण में, चाहे जिस भी भाषा का व्याकरण हो, उन्होंने, जैसे हमने बताया, मराठी है, गुजराती है, संस्कृत है, इन सब भाषाओं में इन्हीं 3 को आधार मानते हुए लिंग के 3 भेद माने हैं। तो कह सकते हैं आप, कई भारतीय भाषाओं में लिंग के 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन? आराम से बता सकते हैं। पुरुष है तो उस पर आधारित लिंग के रूप को क्या कहते हैं? पुल्लिंग। दूसरा क्या रूप हो गया? स्त्री जाति के बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग कहा गया है। और जड़ जाति के का बोध कराने वाले को नपुंसक लिंग कहा गया है। जब आप संस्कृत व्याकरण या फिर अन्य भारतीय भाषाओं का व्याकरण का अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि उनमें लिंग को 3 भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। अब ये लिंग किन किन भाषाओं में? प्रमुख रूप से जान लीजिए, प्रमुख भारतीय भाषाओं
जैसे मराठी और मराठी, गुजराती तथा संस्कृत में लिंग के 3 भेद माने गए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार होता है क्या है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मराठी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं या गुजराती भाषा में लिंग के कितने भेद हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि ये सब ऐसी भाषाएं हैं जिसमें लिंग के 3 भेद माने गए हैं। अब हम इनके बाद आते हैं हिंदी भाषा में। हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में लिंग के 2 रूप को माना गया है, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग को दिया गया है, नपुंसक लिंग को नहीं दिया गया है। अब चाहे दोस्तों तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम हिंदी भाषा में जो लिंग के रूप है उस पर बात करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा में लिंग के भेद कहें या रूप कहें, ठीक है। तो मैं बताया दोस्तों कि अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी में ठीक उल्टी स्थिति है कि जहां अन्य भारतीय भाषाओं में लिंग को 3 भेद में माना गया है, लेकिन हिंदी में वही लिंग को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है वो देख लीजिए आप। एक है पुल्लिंग, और दूसरा क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, एक पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। आप जब लिंग की परिभाषा भी हमने बताया था कि संज्ञा का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। इन्हीं परिभाषा में से हम इन दोनों रूपों का परिभाषा बनाएंगे। तो पुल्लिंग की हम बात करेंगे तो वहां मादा शब्द को हटा देंगे, वहीं जब हम स्त्रीलिंग की परिभाषा हम लिखेंगे तो वहां नर शब्द को हटा देंगे और वो पूरी परिभाषा हो जाएगा और उसमें ऐड करेंगे। तो देखिए, अगर हम चलिए इनकी परिभाषा अगर बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो पहले इसको समझने का प्रयास करें। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराएगा या नर जाति का, ठीक है दोस्तों। पुल्लिंग किसका बोध कराएगा, नर जाति का। स्त्रीलिंग किसका बोध कराएगा, मादा जाति का। स्पष्ट है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे। अब जैसे पुल्लिंग में जो उदाहरण लिखेंगे, यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे अगर वो सजीव है व्यक्ति या जानवर है तो आप आराम से उनको पहचान सकते हैं कि वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। लेकिन बहुत ऐसे शब्द हैं जो निर्जीव है या कुछ सजीव भी है, उसमें जल्दी अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि वह नर जाति का है कि मादा जाति का है, वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले हम यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को समझने का प्रयास करें। जैसे पुल्लिंग का उदाहरण हम क्या लिखते हैं, घर, ठीक है, पुस्तक, लड़का, है ना, इत्यादि। ये इनके उदाहरण में होते हैं। उसी तरह ये स्त्रीलिंग में जब हम आगे बात करेंगे तो यहां हम समझने का पहले प्रयास करें। स्त्रीलिंग जो है कि वो मादा जाति का बोध कराएगा। तो
तो उसके उदाहरण में क्या क्या आएगा? कलम। ठीक है दोस्तों, लड़की, आदि। ये कैसे होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये आगे हम बात करेंगे, लेकिन पहले समझे हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? वो नर जाति का बोध कराएगा। स्त्रीलिंग क्या है? वो मादा जाति का बोध कराएगा। उसका उदाहरण क्या है? घर, पुस्तक, लड़का इत्यादि, वो पुल्लिंग में आता है। स्त्रीलिंग में वही है कि वो स्त्रीलिंग मादा जाति का बोध कराएगा, और उसका उदाहरण में कलम, लड़की इत्यादि होता है। इनकी अगर परिभाषा बनाने की बात आए तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, उनके आराम से परिभाषा हम बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। पुल्लिंग, पुल्लिंग की परिभाषा अगर बनाना है दोस्तों तो कैसे बनाएंगे? आराम से जो लिंग की परिभाषा हमने बनाया है उसी में से थोड़ा सा छेड़छाड़ करना है और वो पुल्लिंग की परिभाषा बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे याद रखिएगा जाति तो हमें सही कर देना है, दीर्घ कर देने से इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो पुल्लिंग क्या है? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर जाति होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे देखिए आप, जैसे राम, ठीक है, घर, घोड़ा इत्यादि। इसी तरह दूसरा रूप है लिंग का, उसकी भी परिभाषा इसी से मिलता जुलता बनेगा, स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, लिंग की जिस तरह परिभाषा है उससे मिलता जुलता इनकी परिभाषा बन जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के मादा जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे वो शब्द जिससे मादा जाति का बोध हो। सीता एक लड़की का नाम है, वो स्त्री है, इसलिए सीता स्त्रीलिंग हो गई। घोड़ी स्त्रीलिंग है, ये मादा जाति है। मछली ये मादा जाति का है, इसलिए स्त्रीलिंग हो गया। तो इस तरह हमने लिंग के दो भेद पढ़ा दोस्तों। एक बार क्लियर कर लें, क्योंकि जब तक हम लिंग की परिभाषा को या लिंग को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो इसके आगे जो लिंग पर संबंधित है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो लिंग की परिभाषा हो गया,
एक बार रिवीजन कर लें। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का है तो उनकी परिभाषा आराम से बन जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के नर जाति होने का बोध हो तो उसे पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे राम, घर, घोड़ा इत्यादि हो गया। स्त्रीलिंग में संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के मादा जाति होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे सीता, घोड़ी, मछली इत्यादि। तो इस तरह हमें उम्मीद है दोस्तों आपको लिंग क्या है, लिंग की परिभाषा क्या है, लिंग के भेद क्या है और उनकी परिभाषा क्या है अच्छी तरह याद हो गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इसके बाद इनका नेक्स्ट जो है कि चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक हम खुशी की बात बताते हैं दोस्तों।